गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चक्रण करते हुए लट्टू की पुरसरण गति। ठीक है, तो ये जो पुरसरण गति होती है ये क्या होती है और इसके लिए हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और वो कैसे निकलता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लट्टू की। तो देखो, लट्टू को हम ऐसे बनाते हैं, जो बच्चे खेलते हैं ना घुमाते हुए डोलते हैं, वो ही ये क्या होता है, एक लट्टू होता है। मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, नोक होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कीलक बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, कीलक बिंदु बोलते हैं। तो बच्चे जो लट्टू घुमाते हैं वो ऐसे घूमता है, ऐसे छोड़ देते हैं ना, और फिर ये ऐसे घूमता रहता है, वो उसकी गति को हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक लट्टू हो गया। ठीक है, ये लट्टू का जो द्रव्यमान होगा ना हमारे पास, सारा का सारा द्रव्यमान वो कहाँ पर केंद्रित माना जा सकता है, बिल्कुल केंद्र पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसे, द्रव्यमान केंद्र बिंदु, यानी सारा का सारा जो द्रव्यमान होगा वो यहीं पर होगा। अब जितने भी अगर हम बल देखेंगे ना, वो कहाँ लगते हुए देखेंगे, इस पॉइंट पर। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हम एक अक्ष बना लेते हैं। ये देखो बिल्कुल सीधा है, तो ये इसमें एक क्या बनाया हमने, एक अक्ष बनाया, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, Z0। ये Z0 अक्ष है। इस अक्ष को हम कौन सा अक्ष बोलते हैं, सममित अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं हम इसे, सममित अक्ष बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, सममित अक्ष है, और ये क्या है, हमारा कीलक बिंदु है। ये क्या है हमारे पास, कीलक बिंदु है। ठीक है, अब लट्टू जो है ना इस पॉइंट पर है, और ये ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है इसी पॉइंट पर रहकर, इस अक्ष के चारों ओर, जैसे ये मार्कर है ऐसे घूम रहा है इसी पॉइंट पर। तो ये बीच में जो अक्ष है ना उसके चारों ओर क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसकी जो गति होती है ना उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है, कौन सी गति कर रहा है, ये घूर्णन गति कर रहा है। इस अक्ष के सापेक्ष जो गति होगी ना वो कौन सी गति होगी, हमारे पास घूर्णन गति होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब कोई लट्टू, ठीक है, अपनी सममित अक्ष के सापेक्ष, अपनी सममित अक्ष के सापेक्ष, सममित अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, क्या करता है, हमारे पास गति करता है, गति करता है, तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। ठीक है, कौन सी गति कहते हैं हम उसे, घूर्णन गति कहते हैं। तो ये बात तो हो गई किसकी, घूर्णन गति की हो गई। अब इसमें हम एक बात और करते हैं पुरसरण गति की। देखो वो क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं 3 एक्सिस ले लेता हूँ। एक तो मैंने ले लिया एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने ले लिया जेड एक्सिस, और ये ले लिया वाई एक्सिस। और ये तीनों जहाँ मिलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो एक बात आप ये ध्यान रखना कि कोई से भी अक्ष को, इसको हम जेड लिख सकते हैं, इसको एक्स वाई, इसको वाई जेड, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, अब ये जो लट्टू है जिसका सममित अक्ष क्या है, Z0 है,
अब ये लट्टू सपोज कीजिए इस तरीके से क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, ये देखो। अब इसकी जो यहाँ है, ये जो कील बिंदु है वो कहाँ है, मूल बिंदु पर है। सममित अक्ष लट्टू का खुद का अक्ष होगा। ये कौन सा अक्ष है हमारे पास, Z0 अक्ष है। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, Z0 अक्ष है। अब लट्टू क्या है, जैसे ये है, ठीक है, ये Z अक्ष है। अब देखो खुद तो घूम रहा है, वो खुद तो चक्रण गति कर रहा है, और साथ में वो किस अक्ष के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, Z अक्ष के चारों ओर। लट्टू कैसे घूमता रहता है, देखो चक्रण करता रहता है, यूं चक्रण करता रहता है, खुद भी घूमता रहता है और किसी के चारों ओर, अक्ष के चारों ओर भी क्या करता रहता है, घूर्णन करता रहता है। क्लियर है ये वाली बात। चक्रण का मतलब खुद के अक्ष के साथ रोटेट करना, घूमना। ऐसे तो घूमता रहता है और बीच में ये Z एक्सिस है, इसके चारों ओर भी क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, देखो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो Z0 है ये ऐसे घूम के जाएगा और ये Z अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है, घूमता रह रहा है। अब ये खुद के अक्ष पर जो घूम रहा है उसका जो कोणीय वेग है वो मेरा, मैं कितना मान लेता हूँ, ओमेगा मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ उसको, हम ओमेगा मान लेते हैं। और ये Z अक्ष से कितने कोण पर है, सपोज कीजिए थीटा कोण पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कौन से अक्ष के, Z अक्ष के। कितने कोण पर चक्कर लगा रहा है, थीटा कोण पर चक्कर लगा रहा है। तो ये गति तो घूर्णन गति कहलाती है अगर ये Z0 अक्ष पर ये एक ही पॉइंट पर चक्कर लगा रहा है। लेकिन अगर ये Z अक्ष के चारों ओर खुद भी घूम रहा है और चक्कर भी लगा रहा है तो उसकी गति को पुरसरण गति कहा जाता है। ठीक है, तो देखो लट्टू की सममित अक्ष, लट्टू की सममित अक्ष किसी अन्य ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर, किसी अन्य ऊर्ध्वाधर अक्ष के क्या चारों ओर, यहाँ पर कौन सा ऊर्ध्वाधर अक्ष, Z अक्ष, चारों ओर घूर्णन गति करे। ठीक है, तो लट्टू की इस गति को पुरसरण गति कहा जाता है। लट्टू की इस गति को पुरसरण गति कहा जाता है। तो आपको पुरसरण गति क्लियर हो गई होगी कि या अगर ये यहीं पर चक्कर लगा रहा है सममित अक्ष के सापेक्ष तो ये इसकी गति कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति। अब देखो लट्टू ऐसे घूम रहा है, कौन से अक्ष के चारों, खुद भी घूम रहा है अपने अक्ष पर। ठीक है, जैसे पृथ्वी खुद भी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ऐसे लट्टू खुद के अक्ष पर भी घूम रहा है और चक्रण कर रहा है और Z अक्ष के चारों ओर भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये लट्टू का कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है। कितना है कोणीय वेग, ओमेगा है। अब देखना इसमें क्या होता है, एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु होगा लट्टू का। द्रव्यमान केंद्र बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। जब हम लट्टू को घुमाते हैं, ऐसे घूमता है, तो उस पर केवल एक ही बल कार्य करता है। अगर इसका द्रव्यमान कितना है, m है, तो इस पर केवल एक नीचे की ओर बल कार्य करता है। क्या, mg। W बराबर mg, F बराबर mg। ये जो बल लगता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है लट्टू पर। लट्टू ऐसे घूम रहा है तो उस पर कौन सा बल लगता है, W बराबर क्या, mg बल लगता है।
इसी बल के कारण लट्टू क्या करता है, घूर्णन गति करता है। अब देखो ये हमारे पास कौन सी शेप बन रही है, जेड की आकृति बन रही है। अगर ये कोण थीटा है तो हम जानते हैं ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है। अब देखो लट्टू का जो सममित अक्ष है ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी दिशा ये देखो ये यहाँ पर है, ये ऐसे, तो ये मूल बिंदु से ये पॉइंट का जो स्थिति सदिश मानते हैं हम, वो क्या मान लेते हैं, आर सदिश। यानी कि मूल बिंदुओं से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, आर, और ये दिशा, और बल ये हमारे पास लग रहा है F = mg लग रहा है या नहीं लग रहा। ऐसी स्थिति में ये जो लट्टू होता है ना, क्योंकि घूर्णन कर रहा है, इस पर क्या कार्य कर रहा होता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। कोई भी वस्तु अगर घूम रही है तो उस पर क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। और जो बल आघूर्ण का मान होता है वो क्या होता है, बल आघूर्ण एक तो होता है बल इंटू दूरी, यानी r×f कार्य करता है। तो τ r क्रॉस गुणनफल है, f की जगह क्या होता है, mg बल लगता है केवल, और क्रॉस गुणनफल है तो साइन थीटा। इतना बल लगता है किस पर, लट्टू पर, और लट्टू क्या करता है, हमारे पास घूर्णन गति करता है, पुरस्सरण गति करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बारे में कि जो लट्टू है कि सममित अक्ष, लट्टू की सममित अक्ष जो कि क्या है हमारे पास, Z0 है। ठीक है, Z0 है, Z अक्ष, ये एरिया हमारे पास Z अक्ष, ठीक है, के चारों ओर ओमेगा कोणीय वेग से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, कितने वेग से गति करती है, सममित अक्ष ओमेगा कोणीय वेग से गति करता है। इस स्थिति में कोणीय संवेग कितना है, J है। ओमेगा कोणीय वेग से कर रहा है गति। अब देखो ये लट्टू है हमारे पास, ये इसका क्या हो गया, केंद्र। कोणीय संवेग क्या होता है, J = r×p होता है। r तो ये दूरी हो गई, ये वाली दूरी हो गई r×p, और p यहाँ पर क्या मिलेगा, इसे संवेग होगा, p = mv। तो जो भी कण गति करता है उसका संवेग तो होगा ही होगा, है ना। और r ये जो रेखा होती है ये किसको व्यक्त कर रही है, कोणीय संवेग को व्यक्त कर रही है। किसको व्यक्त कर रही है, ये कोणीय, J = r×p। r तो ये दूरी हो गई है, और p क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट का, द्रव्यमान के बिंदु का द्रव्यमान भी होगा ना, संवेग होगा, वहाँ पर हमारे पास p बराबर क्या, mv होगा। तो कोणीय संवेग क्या होगा इसका, J मान लेते हैं हम। कोणीय संवेग कितना है, J है, और कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है इस लट्टू का। ठीक है, Z0 व Z अक्ष के मध्य जो कोण है, Z0 व Z अक्ष के मध्य जो कोण है वो हम कितना मान लेते हैं, थीटा कोण है। थीटा कोण पर क्या कर रहा है, ये हमारे पास गति कर रहा है, और इस पर हमारे पास क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। और इस बल आघूर्ण के कारण ही लट्टू क्या करता है, पुरस्सरण गति करता है। मतलब जेड अक्ष के चारों ओर खुद भी घूम रहा है, और जेड अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर भी लगा रहा है। तो इसकी गति को हम कौन सी गति बोलते हैं, पुरस्सरण गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये है पुरस्सरण गति, किसके कारण ही होती है, यह है पुरस्सरण गति किसके कारण ही होती है, बल आघूर्ण के कारण ही होती है।
बल आघूर्ण के कारण ही होती है। ठीक है, यह पुरुषाश्रम गति जो है ना वो किसके कारण होती है? बल आघूर्ण के कारण ही होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पुरुषाश्रम का कोणीय वेग या फिर हम पुरुषाश्रम की दर निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखना, ये मैंने कौन सा अक्ष माना है? जेड अक्ष माना है। ये हमारे पास कौन सा अक्ष माना था? एक्स अक्ष माना था। और ये कौन सा अक्ष माना था? वाई अक्ष माना था। ठीक है, ये लट्टू का क्या है हमारे पास? Z0 अक्ष है। कौन सा है? Z0 अक्ष है। और ये कितने कोण पर है हमारे पास? थीटा कोण पर है। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, ये जो लट्टू है ना ऐसे Z अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा। तो देखो मान लो ये लट्टू है और ये ऐसे Z अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। आई फीलिंग? ऐसे घूम रहा है ये चारों ओर। डैश डैश का मतलब क्या है? चारों ओर है। अभी ये जो लट्टू है ना वो कहाँ पर है? पॉइंट ए पर है। कहाँ पर है? पॉइंट ए पर है। अब जब ये घूमेगा, मान लो ये Z0 अक्ष है, जब ये ए पॉइंट पर है, जब ये घूमेगा तो ये Z0 ऐसे आ जाएगा। Z0 अक्ष, Z अक्ष तो ये रिया, इसके चारों ओर ये घूम रहा है, लट्टू का अक्ष घूम रहा है। तो अभी ये पॉइंट ए पर है और जब ये घूमेगा तो इधर से इधर आ जाएगा ना। तो देखो माना कि ये पहले कहाँ पर था? ए पर था और ये घूम कर कहाँ आ गया? पॉइंट बी पर आ गया। कहाँ आ गया? बी पर आ गया। कौन आ गया? लट्टू। यानी कि ये जो Z0 अक्ष था अब वो कहाँ आ गया? पॉइंट बी पर आ गया। ये देखो, फिर कुछ देर बाद ये इधर चला जाएगा, फिर ऐसे पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा होगा? हमारे पास रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा हमारे पास। इसका जो कोणीय वेग है ना वो फिक्स है हमारे पास, क्या? ओमेगा है। ठीक है, अब क्योंकि ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ये डैश डैश लाइन वृत्ताकार पथ है, तो इसका हमारे पास क्या होगा? त्रिज्या होगी। ये पॉइंट मैंने कितना मान लिया? ओ डैश मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया? ओ डैश। पहले ये ए पॉइंट पर था, फिर जब लट्टू घूमा तो ये घूम कर ए से कहाँ आ गया? बी पर आ गया। और यहाँ से ये रेखा को हम ये मिला देंगे। ऐसे ये इस डैश डैश लाइन वाली पर ये क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। ठीक है, डैश डैश वाली लाइन पर क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। अब देखो मैंने अभी बताया था ये लाइन जो होती है, मैंने आपको कोणीय संवेग की परिभाषा दी थी कि कोणीय संवेग जो होता है ना वो किसी बिंदु के अनुसार निकलता है। जैसे ये कण है, ये कण का संवेग कितना है? P है। इस बिंदु के सापेक्ष जो कोणीय संवेग ये R सदिश है ये, और ये P सदिश है। तो कोणीय संवेग क्या होता है? J = R क्रॉस P होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर है, इस बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग देखें, ये दूरी क्या है? R सदिश, और इसका जब ये गति कर रहा है तो इसका संवेग भी होगा, तो क्या होगा इसका कोणीय संवेग? ये रेखा जो है वो किसको व्यक्त कर रही है? J को, और J क्या है हमारे पास? कोणीय संवेग है। इस बिंदु के अनुसार देख रहे हैं कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु है। अब देखो, और कोणीय संवेग के किसको? परिमाण को व्यक्त करती है। अब देखो इस चित्र को हम और इजीली कर लेते हैं। क्या कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है? A है। तो ये पॉइंट हमने कितना ले लिया? A। यहाँ से सीधी रेखा आ रही है, ये पॉइंट कितना है? O डैश है। तो ये पॉइंट हमने क्या ले लिया? O डैश। यहाँ नीचे हमारे पास ये ऐसे मिल रहा है और ये ऐसे मिल रहा है, और ये जो है हमारे पास कौन? ये कितना है हमारे पास? थीटा है। बन गया? ठीक है। अब A से कहाँ आएगा कण? B पर आएगा। A से कहाँ आ रहा है?
बी पर आ रहा है। ये देखो ए से कहाँ आ रहा है, बी पर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? और ये हमारे पास ये यहाँ मिल गया। अब देखो ए से जब बी पर आएगा तो यहाँ कौन बन रहा है, नहीं कौन रहा? ये कौन मैंने माना कितना है, डी फाई। ये कौन हमने कितना मान लिया, डी फाई। कितने कौन पर घूम गया वो, डी फाई घूम गया। अब देखो जब भी कोई कण गति करता है ना, यहाँ से ये यहाँ आएगा ना, तो कोणीय संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये तो किसको व्यक्त कर रहा था हमारे पास, कोणीय संवेग को। जब लट्टू पॉइंट ए पर था तो ये किसको व्यक्त कर रहा था, मूल बिंदु से कोणीय संवेग को। जैसे ही ए से बी पर आया तो कोणीय संवेग में क्या आ रहा है, परिवर्तन। और ये परिवर्तन मैंने क्या मान लिया, डी जे मान लिया। ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ, डी जे परिवर्तन हुआ। क्योंकि अब घूर्णन गति कहाँ हो रही है, इधर ऐसे। पहले कहाँ से देख रहे थे, इस पॉइंट से, अब यहाँ से देख रहे हैं। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, डी जे मान लिया। ठीक है, इतना मान लोगे। अब जब इतना हो जाएगा हमारे पास, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, देखो ओ, ये वाला ले लें, ओ ए ओ डैश। कौन सा ले लिया, त्रिभुज ओ ए ओ डैश से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा। और हम जानते हैं ये क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब हो गया ए ओ डैश, और कर्ण क्या हो गया, ए ओ। तो क्या बन गया, ए ओ डैश अपॉन ओ ए बन गया। अब ये जो ओ ए है ना, यहाँ से देखोगे ये किसको व्यक्त करता है, कोणीय संवेग के परिमाण को। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर भी देखो, आपने J इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, आई ओमेगा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अब ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा आई जड़त्व गुण ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ये जो है ना, इस पॉइंट का क्या व्यक्त कर रहा है, कोणीय संवेग। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा ना। तो ए ओ डैश अपॉन क्या, ओ ए ओ डैश को हम ए ओ डैश ही लिख देते हैं, अपॉन ओ ए क्या है ये भी देख लेते हैं हम। ओ ए किसको व्यक्त करता है, कोणीय संवेग को, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ से ए ओ डैश की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, जे साइन थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, जे साइन थीटा आ जाएगी। किसकी वैल्यू, ए ओ डैश की वैल्यू। फिर हम क्या लेते हैं, ओ डैश ए बी लेते हैं। ठीक है, ओ डैश ए बी लेते हैं। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कोण कितना बन रहा है, देखो यहाँ पर डी फाई बन रहा है, तो डी फाई लिख दिया। चाप कितनी बन रही है, ये ए से बी तक आया था ना, चाप कितनी हो गई, ए बी, अपॉन त्रिज्या ये हो गई क्या, ए ओ डैश हो गई। त्रिज्या क्या हो गई, ए ओ डैश। ये त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेगा ना, ये ए ओ डैश, त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेगा ना ए ओ डैश। तो यहाँ से हम डी फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना कोण पर वो लट्टू ऐसे घूमा उसकी अक्ष। तो डी फाई इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, चाप ए बी क्या है, ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब लट्टू घूमेगा तो उसके कोणीय संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, आर क्रॉस पी, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी, रेखीय संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, इसलिए। तो डी फाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं डी जेड अपॉन ए ओ डैश की वैल्यू क्या लिखते हैं, जे साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डी टी से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो क्या बनेगा, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी, डी जे अपॉन डी टी, और नीचे बनेगा हमारे पास डी जे अपॉन डी टी जे साइन थीटा।
दोनों तरफ किससे भाग देने पर, dt से। यहाँ भाग दोगे तो d∅/dt और यहाँ भाग दोगे dj/dt। तो ये क्या हो गया, j sin थीटा हो गया। अब ये जो τ = dj/dt होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बलागुण के। तो d∅/dt किसके इक्वल आ जाएगा, τ/j sin थीटा के। और बलागुण कितना निकल के आया था जिसके कारण लट्टू घूम रहा था, टफ टॉपिक है लेकिन ध्यान रखना। बलागुण क्या होता है, r क्रॉस f। तो τ = r, f की वैल्यू क्या, mg sin थीटा। बल कितना लग रहा था, केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जब लट्टू घूमता है। तो τ = r × mg sin थीटा। तो ये बन रहा है बलागुण। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम d∅/dt = r mg sin थीटा अपॉन क्या, r mg sin थीटा अपॉन j sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, d∅/dt = r × mg अपॉन क्या, j। अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि कोई कण A है, यहाँ से ये यहाँ आ गया B, ये कौन बनेगा d थीटा, और d थीटा में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। तो जब ये सममित अक्ष ऐसे घूम रही होगी तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ, जब वो A से B तक आएगी ऐसे लट्टू घूम रहा होगा, d∅। तो d∅/dt ये हमारे पास क्या कहलाता है, पुरस्सरण कोणीय वेग कहलाता है, पुरस्सरण कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय विस्थापन में ये d∅ विस्थापन हुआ है ना, इसे हम व्यक्त करते हैं ओमेगा p से r mg/j। तो ये कहलाता है हमारे पास पुरस्सरण कोणीय वेग, या फिर हम इसे बोलते हैं पुरस्सरण की दर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुरस्सरण की दर बोलते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको देखो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, जब ये A से B तक जा रहा है ना, पहले पॉइंट A का कोणीय संवेग निकाल लो, मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या है, J है। ठीक है, क्योंकि J = r क्रॉस p, इस बिंदु पर कोणीय संवेग किसी भी बिंदु पर निकलता है, मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था। इसका कोणीय संवेग निकालो, ये अगर कण का संवेग क्या है, p है, ये r दूरी पर है, तो J = r क्रॉस p किसको व्यक्त करता है, कोणीय संवेग को व्यक्त करता है। दूसरी बात, यदि कण A से B तक जा रहा है तो उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा, जो कि मैंने कितना माना है, dj माना है। तो इस तरीके से हम पुरस्सरण वेग निकाल लेते हैं लट्टू का, और लट्टू की पुरस्सरण गति का क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।